जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप अध्ययन कर रहे हैं सूर्य का। अलग अलग कुंडली में सूर्य का अलग अलग फल होता है और आज हम अध्ययन करेंगे वृश्चिक लग्न में सूर्य का। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपके परिवार के किसी भी सदस्य की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आप कुंडली निकालिए, देखिए सूर्य आपको क्या फल देते हैं और कौन से भाव में है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें और हमारी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए सूर्य का अध्ययन करते हैं। सूर्य जानते हैं, सूर्य के साथ साथ में यह भी देखना पड़ता है कि जिस ग्रह का हम अध्ययन कर रहे हैं वह किन किन भावों का कारक है। सूर्य यहाँ पर सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का। सूर्य अच्छा होगा तो गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा। पिता का कारक है, पिता से भी सुख मिलेगा यदि सूर्य अच्छा होगा। हृदय के कारक है, अगर सूर्य हमारे अच्छे हैं तो हृदय संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक की कोई समस्या नहीं आ सकती है। हड्डियों के भी कारक हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाव, भावेश, दृष्टि और अंश। भाव यानी कौन से भाव में सूर्य है। दूसरे भावेश, कौन से भावेश का स्वामी, कौन से भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का है या बुरे भाव का है। उसके बाद देखते हैं दृष्टि, वहां कहाँ देख रहा है, अपने से सप्तम दृष्टि देखते हैं सूर्यदेव। और अंश, वह कितने अंश तक है। कोई भी ग्रह 0 से 5 अंश तक रहता है तो वह अपने फल को देने में सक्षम नहीं हो पाता है पूरी तरह से। यदि कोई भी ग्रह 25 अंश से ऊपर होता है तो भी वह अपने फल को देने में सक्षम नहीं हो पाता है। आइए वृश्चिक लग्न की कुंडली में चलेंगे। ये प्रथम भाव है, लग्न भी कहते हैं, और यहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है। 8वां अंक होता है वृश्चिक का। वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। तो ये कुंडली मंगल से प्रभावित है क्योंकि लग्नेश है, लग्न स्वयं होता है। तो यह इसके सबसे अच्छे योग कारक यहाँ पर मंगल है। और इस कुंडली में सूर्य को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, दसम स्थान मिला हुआ है। दसम कौन सा स्थान होता है, कर्म स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, रोजगार का स्थान होता है। इस स्थान का स्वामी है सूर्य। अब ऐसे व्यक्ति के सूर्य अगर लग्न में आकर बैठ जाएं तो क्या चाहिए, कर्म का स्थान, उसके पिता का स्थान स्वतः है उस व्यक्ति के अंदर है। कहने का तात्पर्य है यह व्यक्ति बहुत अच्छी सर्विस करेगा गवर्नमेंट से संबंधित। यदि मंगल भी इस व्यक्ति के ऊंचे हो जाते हैं तो बहुत गजटेड ऑफिसर बनता है ऐसा व्यक्ति। और बृहस्पति अच्छे हो तो कहना ही क्या, बहुत उच्च पद पर आसीन होता है। यदि लग्न में सूर्य आ जाए तो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होगा, थोड़ा अहंकारी भी होगा। व्यक्ति के अंदर एक रोब सा होगा, कहीं भी जाएगा बात अपनी कहेगा तो मानो ऐसा लगेगा कि हाँ कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, इसकी बातें हमें सुननी चाहिए। सूर्य व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, व्यक्ति को तंदुरुस्त भी यहाँ पे बनाता है। यदि यह दशमेश सूर्य द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए, द्वितीय भाव है किसका, धन का, क्योंकि इस कुंडली में सूर्यदेव ज्यादातर अच्छे रिजल्ट ही देंगे। इसका क्या कारण है, लग्नेश मंगल है, इस कुंडली का स्वामी मंगल है और मंगल का मित्र है सूर्य। तो मित्र मित्र आपस में अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। 10 में सूर्य आकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए, धन के स्थान पर बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या करेगा, भले इसकी आई साइड वीक हो सकती है लेकिन धन के मामले में भरपूर करेगा। उसकी वाणी रोबदार होगी, वाणी में एक आकर्षण होगा, चेहरा भी उसका कुछ गोल होगा, वह भगवान को मानने वाला होगा और भगवान विष्णु या गायत्री माता की उपासना इसलिए बहुत ही हितकारी होगी। धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। यदि बृहस्पति देव इसके अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छा धन योग बनता है, धनी योग कहते हैं। यदि यह 10 में कर्म स्थान का मालिक तृतीय भाव में आकर के बैठ जाए तो कर्मिष्ठ, पराक्रमी, छोटे भाई की सहायता करने वाला, और छोटा भाई भी इसका बड़ा तेजस्वी होता है लेकिन थोड़ा जोड़ों में इसका दर्द रहेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि देखता है, 1 2 3 4 5 6 7 धर्म स्थान में दृष्टि देखता है। तो धर्म में तर्क वितर्क यह व्यक्ति जरूर करेगा और कभी कभी अपने पिता का स्वतः विरोध भी करेगा। यदि यह 10 में चतुर्थ स्थान में आकर के बैठ जाए, मातृ के स्थान में, सुख के स्थान में, भवन के स्थान में, व्यक्ति को थोड़ा नुकसान के बाद भवन सुख मिलेगा। एक बार नुकसान जरूर होगा क्योंकि शत्रु राशि का है। व्यक्ति को वाहन का सुख खूब मिलेगा, व्यक्ति को सरकार से सहायता खूब मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बैठ करके 7वीं दृष्टि अपने घर में देखते हैं। तो सरकार से, पिता से,
इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाहन सुख भी होगा, भवन सुख भी होगा, और ऐसा व्यक्ति मातृ सुख भी होगा, माता की खूब सेवा करने वाला होगा और माता को सुखी देखना चाहता है। यदि यहाँ दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो यहाँ से अपने अष्टम भाव में बैठ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा पिता से संबंधित दिक्कतें इस व्यक्ति को आती है। एक न एक बार थोड़ा सरकार से या कहीं से या अपने पद से किसी केस के कारण कोई विरोधी केस कर देता है और अपने पद से कुछ न कुछ इसको नुकसान उठाना पड़ता है। यह व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही तेजस्वी होता है। इसका जो पुत्र होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़ी विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पंचम भाव विद्या बुद्धि यंत्र तंत्र मंत्र का माना जाता है और ऐसे व्यक्ति साधना करें तो साधक भी बन जाते हैं। यदि दसम स्थान का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ जाएं, यहाँ पे ऊंच के तो हैं लेकिन छठे भाव में है, तो यदि यहाँ नीच के हो जाते तो बहुत ही खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंच के हैं, इसलिए जो बुरे फल हैं उसमें कमी कर दी। बुरे फल क्या करते हैं? कोर्ट कचहरी में धन डूबता है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है। कहने का तात्पर्य उसमें कमी हो गई, कर्जा कम हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में जाएगा, खूब नुकसान की हो गए, लेकिन ऊंच के हैं तो कम नुकसान होगा। कर्जा पे कर्जा होगा, कर्जा तो होगा लेकिन ऊंच के हैं इसलिए छोटे मोटे कर्जे होंगे और वह उसको दे भी पाएगा। शत्रुओं से झगड़ा तो होगा लेकिन वहां पर विजय श्री को मिल जाती है। यदि एकादश स्थान सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो अपने से दसम स्थान में 10 11 12 तो अपने से दसम स्थान में सूर्य आकर के बैठ जाते हैं। दसम स्थान बली होते हैं, यहाँ पर शुक्र के घर में बैठ जाते हैं, इसलिए कुछ पॉजिटिव जो रिजल्ट होते हैं उसमें यहाँ कमी कर देता है। तो जिसका साथ तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के पार्टनरशिप से उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पार्टनरशिप से उसे अच्छा फायदा भी होता है। लेकिन यदि शुक्र यहाँ पर अशुभ हो जाए, क्योंकि इस भाव का स्वामी शुक्र है, तो सुफल में वृद्धि ना करके अशुभ फल में वृद्धि करेगा। जैसे पार्टनर से हानि हो जाए, व्यापार से अचानक हानि हो जाए, और यहाँ पर वृषभ राशि के जो सूर्य हैं और शुक्र अच्छे हैं तो उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी और कोई ना कोई गवर्नमेंट से संबंधित, या ये कह सकते हैं कि इसके ससुराल में ज़्यादा गवर्नमेंट से संबंधित व्यक्ति होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस करने वाले होंगे और उसे सहायता भी मिलेगी सरकार से भी। इसकी पत्नी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पत्नी के अंदर ईगो होगा और ईगो के कारण इनका थोड़ा सा मतभेद आपस में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक लग्न के व्यक्ति भी थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, इनको क्रोध आता ही आता है, इसलिए यहाँ पर पत्नी के साथ थोड़ा मन। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने आप तो ये अपने आप ईगो वाले, इनकी धर्मपत्नी भी ईगो वाली, तो कोई झुकना पसंद नहीं करता, इसलिए आपस में थोड़ा अनबन हो जाती है। बाद बाकी वैवाहिक जीवन इनका अच्छा गुजरता है यदि एक दूसरे को इन्होंने थोड़ा सा सहन करना सीख लिया तो। यदि दशमेश अष्टम भाव में चले जाए तो यह व्यक्ति क्या होता है, अचानक जो है इनके धनहानि होने के योग बनते हैं, अचानक जो है इनके कोई ना कोई रोग लग जाता है, अचानक इनमें कोई ना कोई आंख से संबंधित चोट आ सकती है, अचानक धन योग, अचानक परिवार से साथ झगड़ा, या अचानक परिवार से यह दूर चल निकल जाते हैं। अष्टम स्थान में सूर्य अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। इसके साथ साथ में यदि यहाँ पर बुध देव क्योंकि तीसरी जो राशि होती है मिथुन है और मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, यदि बुध यहाँ पे अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को अशुभ फलों में कमी कर देता है, इतना अशुभ फल नहीं देता है यदि बुध अच्छे हैं। लेकिन अगर बुध अच्छे भी नहीं है तो यहाँ पर अशुभ फलों की बहुत ज़्यादा ही वृद्धि कर देगा। इनसे एक के बाद एक परेशानी आएगी, व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। यदि दसम स्थान का स्वामी धर्म स्थान में आ जाए, ये भाग्य स्थान में आ जाए तो भाग्य की वृद्धि करता है, धर्म की वृद्धि करता है, आस्तिक होता है, पिता से अच्छी बनती है, पिता का सेवा कार्य भी होता है, पिता की खूब सेवा करता है, और साथ साथ में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तृतीय भाव में सप्तम दृष्टि है, तो तृतीय भाव में सदस्य पराक्रमी होता है, व्यक्ति को मेहनती होता है, लेकिन छोटे भाई से ऐसे नुकसान हो जाता है या छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ नुकसान कर लेता है या इसके पैसे छोटे भाई पे लग जाते हैं। यदि दसम स्थान का स्वामी दसम में स्थान हो तो इससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। यह व्यक्ति अच्छा अधिकारी बनता है, यह व्यक्ति पूर्ण पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है और इसके पिता भी बहुत धनवान होते हैं और वह धन इसके काम भी आता है और यह अपने उस धन को पिता की सेवा में भी लगाता है और पिता के मृत्यु के बाद भी उनके निमित्त यह आजीवन भर करता ही रहता है दान पुण्य। यदि दसम स्थान का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए
तो क्या होता है, इसका कर्म भाव का स्वामी, पिता भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो इसका कर्म जो होता है बहुत इनकम वाला होता है। यानी कहने का तात्पर्य है इसका जो कर्म है, ये जो कार्य करेगा उसमें अच्छी इसकी इनकम आएगी, अच्छी तनख्वाह आएगी, या अच्छे व्यापार में अच्छे इसके पैसे आएंगे। बड़े भाइयों से इसे खूब सहायता मिलती है, बड़े भाई भी इसकी खूब सहायता करते हैं और बड़े भाई ही इसके होते हैं और बड़े भाइयों का इसका सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति खूब परिक्रमात्मक कहने का परिभ्रमण भी करता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है और कहाँ घूमता है, धर्म क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में खूब अच्छी तरह से यह व्यक्ति घूमता है, तीर्थ यात्राएं करता है। यदि दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाए, और द्वादश भाव में क्या है, तुला राशि है, तुला राशि नीच का सूर्य है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे रिजल्ट भी उत्पन्न नहीं करेगा। पहले भाव, इस भाव को भी खराब करेगा। इस भाव में क्या क्या देखा जाता है, शयन सुख, काम सुख, पत्नी के साथ सुख, इन सब सुखों में कमी करता है। और जो इसके भोग के सुख होते हैं, खान पीन, रहन सहन, या घर में जो भी सुख सुविधाएं होती है, इनसे नुकसान करवाता है, इनमें पैसे बर्बाद करवाता है। इस भाव का भी नुकसान करता है कर्म क्षेत्र में और पिता के क्षेत्र में। तो इसके पिता कुछ न कुछ या तो रोग से ग्रसित होंगे, या पिता का किसी न किसी तरह से, कहने का तात्पर्य कि पिता का सुख इस व्यक्ति को नहीं हो पाता है, या तो यह व्यक्ति पिता से बहुत दूर जाता है, जन्म स्थान से दूर जाएगा तब कुछ सुखी रह सकता है, और जब तक इसके पिता है तब तक ये भी सुखी रहता है। पिता से इसको कुछ न कुछ दुख मिलता ही रहता है। और साथ साथ में यह सप्तम भाव या आँख का भी भाव है, तो ऐसे व्यक्तियों की आई साइट, आँखों की नजरें भी कमजोर हो जाती है। तो ये था सूर्य का वृश्चिक लग्न के द्वादश भावों में फल। तो कृपया यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि हम आगे भी इस बारे में आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। फलादेश संबंधित जानकारी के लिए और धर्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।